डिलीट कर दें, डिलीट करके नया डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दें। ठीक है, एडिट अगर नहीं आप नहीं करना, आपसे वो उसमें चीज़ें पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो आप उसको डिलीट कर दें, डॉक्यूमेंट को डिलीट करके दोबारा पोस्ट कर दें। ठीक है। अब जैसे ओके सर। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट मेरे से पोस्ट हो गया है, ठीक है, मैंने पोस्ट कर दिया, अब ये डिलीट नहीं होगा, मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो 01 की रीजन है, आपका जो डॉक्यूमेंट जिस डेट में पोस्ट हुआ है उसी डेट में उसका इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा, तो हम 01 की सिलेक्शन करते हैं। और अगर हम उसका इफेक्ट किसी और डेट में लेके आना चाहें तो 02 की सिलेक्शन करते हैं। तो नॉर्मली हम 01 ही सिलेक्ट करते होते हैं कि उसी डेट में उसका इफेक्ट रिवर्स हो जाए। इसको रिवर्सल से पहले एक दफा डिस्प्ले कर लें यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हमारा 30,000 का, इसी को हम रिवर्स करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको बैक करेंगे और इसको सेव करें। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा कि लेजर के अंदर इसका इफेक्ट ये आएगा कि 30,000 ये प्लस साइन के साथ है ना, डेबिट के साथ है, तो एक 30,000 और आ जाएगा माइनस के साथ, जो इसके इफेक्ट को रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो ये होता है रिवर्सल का इफेक्ट। अब देखिए 30,000 एक और आ गया, एक ये था, एक और आ गया माइनस साइन के साथ, उसने इस 30,000 के इफेक्ट को रिवर्स कर दिया। अब ये जो 30,000 का टोटल बैलेंस है, ये इस 20,000 का और 10,000 का है। ठीक है, अब ये एस ए की डॉक्यूमेंट टाइप थी, जो हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ था, और ए बी की डॉक्यूमेंट टाइप है जो कि रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप है। ये 2 अगस्त को हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया था, उसी डेट में हमने रिवर्स कर दिया, तो इसका इफेक्ट रिवर्स हो गया। ठीक है, और ये 17 का डॉक्यूमेंट होता है रिवर्सल का डॉक्यूमेंट। तो इट्स मीन कि अगर पोस्टेड डॉक्यूमेंट है तो आप उसको रिवर्स करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैस रिवर्सल का, कि अगर आपकी काफी सारी डॉक्यूमेंट आपने एक ही वक्त में रिवर्स करने हैं, तो उसके लिए हम मैस रिवर्सल का एक टी कोड यूज करते हैं F.AT। लेकिन उसको करने से पहले हम नमाज की ब्रेक लेंगे, 10 to 15 या 10 to 12 मिनट्स की, जितनी टाइम में हमारी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। तो नमाज के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। जो हमारी ये क्लास है, क्लास क्लोज नहीं हो रही, क्लास ऐसे ही कंटिन्यू होगी। जस्ट ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम डॉक्यूमेंट के रिवर्सल का प्रोसेस देख रहे थे। एक होती है इंडिविजुअल रिवर्सल, एक होती है मैस रिवर्सल। इंडिविजुअल रिवर्सल में एक वक्त में एक डॉक्यूमेंट रिवर्स होता है, और मैस रिवर्सल में एक वक्त में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रिवर्स कर सकते हैं। दोबारा लॉगिन करते हैं। अच्छा सर, ये लॉगिन करते हुए ना कुछ वो आ रहा है उसका, क्या कहते हैं, सीजन एक्सपायर का कुछ आ रहा है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ये वाला मैसेज है। लाइसेंस जी सर। नहीं, इसका कोई मसला नहीं, आपका ये नहीं है मैसेज, ये बैकएंड से है। इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, आपका काम, आपका प्रॉब्लम नहीं आया, आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह इसमें। तो FBL 3N में हम वापस आते हैं, और ये हमने GL सेलेक्ट किया। ये हमारा कंपनी कोड है UF1। ऑल आइटम पे क्लिक किया और इसको एग्जीक्यूट किया। अब ये ट्रांजैक्शन है, इसमें हमारा सिर्फ ये लास्ट वाला डॉक्यूमेंट रिवर्स हुआ है। अब हम क्या करते हैं, मैथ रिवर्सल के अंदर ये ऊपर वाले तीनों डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं, लास्ट वाला रिवर्सल वाला तो नहीं हम लेंगे ना, रिवर्सल वाला डॉक्यूमेंट तो रिवर्स नहीं करेंगे। ऊपर वाले तीनों डॉक्यूमेंट को रिवर्स करते हैं और देखते हैं सिस्टम हमें क्या मैसेज देता है। F.AT का टी कोड यूज करेंगे, और कंपनी कोड है UAF1। यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट एक रेंज में है तो फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर एक रेंज भी दे सकते हैं। और अगर एक रेंज में नहीं है, डिफरेंट रेंजेस में है, डिफरेंट जिग जैग हैं, डिफरेंट कोड्स के साथ हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन के अंदर जाके उसको ऐड कर सकते हैं। रिवर्सल रीजन 01 देंगे, यहाँ पे ये मैंडेटरी फील्ड है, इसको सिलेक्ट करेंगे। और ये सेंटर वाला ऑप्शन है मल्टीपल सिलेक्शन, इसको क्लिक करेंगे। अब मैंने वहां से GL डॉक्यूमेंट नंबर कॉपी किए थे, उनको मैं यहाँ पे आके जस्ट कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ, और इसको क्लिक करेंगे। और ये टेस्ट रन में आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे सिस्टम आप दो तरह के डॉक्यूमेंट निकाल के देगा। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो रिवर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो रिवर्स नहीं हो सकते। जो हो सकते हैं वो तो उनमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो नहीं हो सकते उसमें प्रॉब्लम क्या है वो हमें सिस्टम बताएगा। दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट निकाल के दे देगा। ऊपर वाला पोर्शन है डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी रिवर्स, कि ये डॉक्यूमेंट रिवर्स हो सकते हैं। लेकिन नीचे वाला जो है डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी रिवर्स, ये वाला नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या है, साथ रीजन पे लिखिए डॉक्यूमेंट वाज ऑलरेडी रिवर्स, कि डॉक्यूमेंट पहले से रिवर्स हो चुका है। उसकी रीजन है कि अभी हमने एक डॉक्यूमेंट रिवर्स किया, तो ये सिस्टम ने उसी का मैसेज दिया कि ये डॉक्यूमेंट तो पहले से रिवर्स हो चुका है, ये रिवर्स नहीं होगा। ऊपर वाले दोनों रिवर्स हो सकते हैं। हमने एक स्टेप बैक किया, और यहाँ से टेस्ट रन, आप इसको अनचेक करके अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी देखिए ऊपर वाले दोनों रिवर्स हो गए, और दोनों के सामने 17 का 001, 17 का 002 दो डॉक्यूमेंट के नंबर साइन हो गए। इट्स मीन कि दोनों डॉक्यूमेंट हमारे रिवर्स हो चुके हैं। नीचे वाला तो पहले रिवर्स हो गया था।
अब वापस आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आता है। सारे डॉक्यूमेंट हमारे रिवर्स हो चुके हैं, तो बैलेंस देख लें, जीरो हो गया। हर डॉक्यूमेंट के साथ, डेबिट के साथ क्रेडिट क्रेडिट की एक अमाउंट आ रही है। ठीक है, 20,000 डेबिट का है, उसके साथ माइनस का 20,000 क्रेडिट का आ गया। फिर 10,000 डेबिट का है, उसके साथ ये क्रेडिट 10,000 आ गया। फिर 30,000 डेबिट है, उसके साथ ये क्रेडिट आ गया। इट्स मीन जितने डॉक्यूमेंट पोस्ट हुए थे सारे के सारे रिवर्स हो गए। इसको हम कहते हैं मैस रिवर्सल। और उसके लिए कीबोर्ड हम यूज करते हैं F.AT। अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करना हो, पोस्टेड हो या अनपोस्टेड हो, मीन्स के रिवर्स्ड हो या पोस्टेड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको FD03 से डिस्प्ले कर सकते हैं। एक स्टेप बैक के /n से बाहर आ जाते हैं, और FB03 ये डॉक्यूमेंट डिस्प्ले का टी कोड है। अगर आपने ये देखना हो कि हमारी कंपनी कोड में अभी तक कितने डॉक्यूमेंट पोस्ट हुए हैं, आप डॉक्यूमेंट लिस्ट में आएंगे, और इसको कंपनी कोड सिर्फ एंटर करना है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और इसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आ गए, जिसमें एक्चुअल डॉक्यूमेंट भी हैं और ये 3 डॉक्यूमेंट रिवर्सल के भी हैं। 3 AB टाइप के अंदर हुए, डॉक्यूमेंट टाइप AB है, और 3SA डॉक्यूमेंट टाइप में हुए हैं। इट्स मीन कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पोस्ट हुए थे वो तीनों के तीनों रिवर्स भी हो गए। ये डिलीशन ऑफ पार्क डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने आपको करके दिखाया, उसके लिए FBV0 का टी कोड यूज होता है, ये भी हम कर चुके हैं अभी। और ये F-02 का टी कोड है, जिससे हम डॉक्यूमेंट को पोस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं, पार्क भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने ये टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें GL की क्रिएशन की, उसको ब्लॉक अनब्लॉक का प्रोसेस देखा, और इसकी ब्लॉक अनब्लॉक का भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर किसी GL को हमने ब्लॉक करना हो, ब्लॉक कैसे करते हैं और अनब्लॉक कैसे करते हैं। हारून, आप यहाँ पे सेशन में मौजूद हैं इस टाइम? आज की क्लास में आप मौजूद हैं? हारून तारिक। ओके। अच्छा, बाकी लोग जो प्रेजेंट हैं, क्लास में मौजूद हैं, वो अपनी अटेंडेंस लाजमी शेयर कीजिएगा। सर ये जो आपने एक सिंगल रिवर्स किया था ना, वो जरा एक बार काइंडली रिपीट कर दें, सिंगल कौन वाला। सा? बस सिंगल रिवर्स जो है। ओके ओके। मैं दो डॉक्यूमेंट आपके सामने दोबारा पोस्ट करता हूँ। पहले तो मैं एक GL को ब्लॉक करके दिखाता हूँ। FS00 में वापस आए, हम किसी GL को टेम्परेरी बेसिस पे ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने से क्या होगा कि कोई भी यूजर उसमें एंट्री पोस्ट नहीं कर सकेगा। लाइक मैं एक्सपेंस में आता हूँ, मैं रेंट एक्सपेंस को ब्लॉक करने जा रहा हूँ, इसको डबल क्लिक किया और यहाँ से ये लॉक का साइन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे चेक लगेगा ब्लॉक फॉर पोस्टिंग एट चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल एंड ब्लॉक फॉर पोस्टिंग एट कंपनी कोड लेवल, दोनों पे चेक लगा के इसको सेव करेंगे। अब ये ब्लॉक हो गया, इसके अंदर एंट्री पोस्ट नहीं होगी। टेस्ट करके देखते हैं। चलें, इसको रहने दें। नया सेशन ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस का साइन क्लिक बटन क्लिक करेंगे तो नया सेशन यानी कि नई स्क्रीन ओपन हो जाती है। और कहाँ से होती है नई स्क्रीन ओपन? ये ऊपर वाली ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन आ रही है, इसमें से ये जो लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन मीन्स के एक नया सेशन ओपन हो जाएगा। पहले वाला ओपन ही रहेगा, पहले वाला क्लोज नहीं हुआ। इसमें जाके देखिए, ये 3 सेशन हमारे ओपन है। ये लाइन आइटम डिस्प्ले के लिए, ये GL की जहाँ पे हम क्रिएशन करते हैं वो वाला, और ये तीसरी सेशन मैंने तीसरा भी ओपन किया। यहाँ पे F-02 में एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं। यहाँ पे 400,000 का अकाउंट था, कैश रेंट का। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, सिस्टम ने मुझे एरर दे दिया कि ये वाला अकाउंट इज ब्लॉक फॉर पोस्टिंग, ये अकाउंट पोस्टिंग के लिए ब्लॉक हो चुका है, इसमें आप पोस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है। अब वापस आते हैं, इसको यहाँ से दोबारा अनब्लॉक करते हैं। अनब्लॉक कैसे करेंगे? दोबारा यहीं पे क्लिक करेंगे, और दोबारा ये लाइक लॉक पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम दोबारा वही स्क्रीन लेके आएगा। यहाँ पे इसको अनचेक करें दोनों को, और दोबारा सेव करें। ये अनब्लॉक हो गया। अब दोबारा जाके पोस्टिंग करें, एक स्टेप बाहर आके दोबारा पोस्टिंग करनी पड़ेगी आपको। /n करके बाहर आ जाएं, F-02 में वापस आएं, डेट सेलेक्ट करें। अब ये 400,000 का अकाउंट दोबारा एंटर किया, अब सिस्टम ने एंट्री अलाउ कर दी। ठीक है। अब मैंने 50,000 की अमाउंट सेलेक्ट की रेंट एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करने के लिए, इसको एंटर किया, और ये स्टैटिक दोबारा सिमुलेट करेंगे। अब ये 50,000 की अमाउंट है, इसको हम सेव करेंगे, ये बेसिकली पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। लेजर में आगे देखें इसको, लेजर में आगे देखेंगे तो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे 50,000 का आपको उसका बैलेंस डिस्प्ले होगा। ये 50,000 का यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब आप मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट को किस तरह से रिवर्स करते हैं मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि इसको रिवाइज कर दें। स्पेसिफिक यूजर के लिए ब्लॉक नहीं करेंगे,
स्पेसिफिक यूजर के लिए अगर हमने कोई चीज ब्लॉक करनी है तो उसके यूजर लेवल पे जाके करेंगे, ठीक है। जब कोई भी चीज यूजर लेवल पे ब्लॉक करनी होती है तो यूजर लेवल पे जाके ब्लॉक करेंगे, कंपाइल लेवल पे नहीं करेंगे। मींस के किसी जीएल को ब्लॉक करना है या किसी पोस्टिंग को ब्लॉक करना है, किसी टी कोड को ब्लॉक करना है तो यूजर लेवल पे जाके करेंगे। ये एबैप के मॉड्यूल के थ्रू होता है, जो हम मींस के टेक्निकल मॉड्यूल है उसके थ्रू जाके हम ये चेक लगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जिस यूजर के लिए भी आप ब्लॉक करना चाहेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, जो चीज ब्लॉक करना चाहेंगे ब्लॉक हो जाएगी। टी कोड करना चाहें, अकाउंट करना चाहें, और पीरियड करना चाहें, डेट्स करना चाहें, कुछ भी करना चाहें ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अभी अच्छा ये सर, और दूसरा ये जो है डेबिट क्रेडिट, इसके एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका अलग अलग कॉलम नहीं हो सकता? नहीं कि एक में बिल्कुल हो डेबिट सकता आ है। जाए, दूसरे में इसकी एंट्री क्रेडिट आ जाए। आपको, आप डबल क्लिक करें यहाँ पे, सिमुलेट में आए तो ये डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। ये 40 का अलग से आएगा, 50 का अलग से आएगा, डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से है। लेकिन हम ये देखें ना कि रेंट का लेजर ओपन किया, हमने रेंट का लेजर ओपन किया तो रेंट के लेजर के अंदर तो सिर्फ रेंट की लाइन नजर आएंगी। अगर पूरा डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो इस तरह से आएगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि हमारे सारे अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन आए, सिर्फ रेंट की नहीं आई, तो उसको ब्लैंक छोड़ के चलाएं, तो डेबिट वाली भी आ जाएगी, क्रेडिट वाली भी आ जाएंगी। ये ऊपर डेबिट वाली है, नीचे क्रेडिट वाली आ गई, यानी कि सॉरी, ऊपर कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, नीचे डेबिट हुआ है। रेंट एक्सपेंस डेबिट है, ये कैश क्रेडिट है। ये 50,000 देखें क्रेडिट में आ रहा है, ये 50,000 डेबिट में आ रहा है, दोनों का बैलेंस इक्वल है, ठीक है। अभी मैं इंडिविजुअल रिवर्सल की हम बात कर रहे थे। एफ सर सर हर एंट्री के बाद एक टोटल बैलेंस भी आ रहा होता है, वो नहीं इसमें शो होगा? हर एंट्री के बाद टोटल बैलेंस, ये टोटल बैलेंस ही है ना, हर एंट्री के बाद टोटल बैलेंस आया। आपने नोट ही किया। मैं अकाउंट दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने एक एंट्री की, पहले बैलेंस क्या आ रहा था, ये 50,000 से पहले बैलेंस क्या आ रहा था, आप बताएंगे, जिसने भी क्वेश्चन किया है। अभी किसने क्वेश्चन किया है बैलेंस के लिए? ये सर 60 मैंने में किया। किया, थोड़ा सा आवाज का वो प्रॉब्लम आ रही थी मुझे ओके नेट ओके, की ठीक वजह है से। ठीक है। देखें, आपका क्वेश्चन ये है कि हर एंट्री के बाद जो टोटल बैलेंस आता है वो नहीं आ रहा, वो बिल्कुल आता है। 50,000 का बैलेंस यहाँ पे शो होने से पहले यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था। क्यों? क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट रिवर्स कर दिए थे, तो नेट बैलेंस जीरो हो गया। उसके बाद एक एंट्री मैंने पोस्ट की तो सिस्टम ने उसका बैलेंस अपडेट कर दिया। अब इसके बाद मैं एक और एंट्री पोस्ट करके दिखाता हूँ, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं रिवर्स नहीं करता हूँ, एक नई एंट्री पोस्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं 20,000 का बैलेंस ऐड कर देता हूँ। ये 20,000 की मैं एक नई एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ। क्या हो रहा है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसको सेव किया। अब मैंने एक एंट्री और की, तो बैलेंस उसका अपडेट होना चाहिए। इसको मैं यहाँ से आके रिफ्रेश करूंगा तो बैलेंस अपडेट हो गया, 70,000 हो गया। 50 में 720 प्लस किया तो 70,000 हो गया। हर एंट्री के बाद बैलेंस अपडेट होता जाएगा, हर एंट्री के बाद बैलेंस अपडेट होता जाएगा। इसी तरह हर एंट्री के रिवर्सल के बाद भी बैलेंस कम होता जाएगा। अब मैं 20,000 की एंट्री जो भी मैंने पोस्ट की, इसको मैं रिवर्स करता हूँ तो आप देखेंगे बैलेंस उतना ही कम हो जाएगा, जी सर, लाख समय बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। ओके, अभी ये डॉक्यूमेंट मैंने सबसे लास्ट में ये 1005 डॉक्यूमेंट अभी पोस्ट किया, मैं इसको रिवर्स करता हूँ। इंडिविजुअल रिवर्सल, जिसको हम सिंगल रिवर्सल भी कहते हैं, FB08। ये डॉक्यूमेंट का नंबर एंटर किया, रिवर्सल से पहले इसको डिस्प्ले कर ले। ये 20,000 की एंट्री है, रेंट एक्सपेंस है, ठीक है। इसको बैक आके यहाँ से सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट रिवर्स हो गया। अब मैंने एंट्री रिवर्स कर दी तो असूली तौर पे इसका बैलेंस 20,000 कम हो जाना चाहिए, तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। 20,000 कम हो गया क्योंकि जो मैंने जो मैंने 20,000 का डॉक्यूमेंट पोस्ट किया था उसको रिवर्स कर दिया, उसका इफेक्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पे अब रिमेनिंग 50,000 का बैलेंस रह गया। इसी तरह आप कोई भी एंट्री पोस्ट करेंगे, कोई भी एंट्री रिवर्स करेंगे, उसका फौरी तौर पे इफेक्ट उसके बैलेंस के ऊपर आता जाएगा, ठीक है। हुसैन, आपका था क्वेश्चन, ये इंडिविजुअल रिवर्सल के रिवीजन के लिए आपका क्वेश्चन था, समझ आ गया अब आपको? हसन या हुसैन, किसका क्वेश्चन था ये? जी सर। जी जी, ठीक है। जी सर, मेरा ही था आगे समझ में। ओके। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा अकाउंट्स पेबल का स्टार्ट हो जाता है मॉड्यूल, वो नेक्स्ट मॉड्यूल है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद फिर आगे अकाउंट्स रिसीवेबल आ जाएगा। तो ये आज हम यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे बताएं, अदरवाइज इसको हम नेक्स्ट कल, जो कल की क्लास है, कल हम अकाउंट्स पेबल का मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। और साथ एक और चीज़ को नोट कीजिएगा
जो चीज़ें हम कवर करते जाएंगे इनकी असाइनमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे जो 26 पॉइंट तक हो चुके हैं, या ऑलमोस्ट यहाँ पे 18 तक या 19 तक जो हो चुके हैं, यहाँ तक आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी। वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, एक असाइनमेंट दी जाएगी जो कि नेक्स्ट वीक में आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर आपने उससे पहले पहले इसको कंप्लीट कर लेना। किसी जगह पे कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरा नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप किसी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं पूछने के लिए, मैं आप लोगों को प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। बट ये असाइनमेंट्स आप लोगों ने साथ साथ कंप्लीट करनी है, इसमें आप लोगों ने डिले नहीं करना किसी भी सूरत में, ठीक है। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो प्रीवियस जितने भी हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं उनमें कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप लोग पूछें, मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे, इस टाइम मौजूद हूँ। लेकिन सेशन हमारा यहाँ पे आगे हम मीन्स के चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिकली हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया आज के लिए। प्रैक्टिस स्टार्ट किया आप लोगों ने या अभी स्टार्ट नहीं किया काम? थोड़ा सा मुझे बताएं कितना कितना काम हो गया आप लोगों का। अब्दुलरहमान आप बताएं सबसे पहले। 221025, जिनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 221025, आपका कितने किस स्टेप तक आपने काम कर लिए? वन बाई वन पूछ लेते हैं सबसे। आपका नेम सबसे टॉप पे शो हो रहा है तो आपका इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इसको स्टार्ट करें, लास्ट वीक स्टार्ट करें, ठीक है। उसको लाजमी स्टार्ट करें। देखें पता क्या होता है कि अभी लास्ट वीक में हमने ये चीज़ें की, और इस वीक में हमने नेक्स्ट काम स्टार्ट कर दिया। अगर आप साथ साथ नहीं करेंगे तो चीज़ें फिर बर्डन बढ़ता जाएगा, काम ज़्यादा होता जाएगा, बर्डन बढ़ता जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को समझना। ये पूरा एक सीक्वेंस है। अगर हम ये सोचते हैं कि मीन्स के एंड में जाके हम कवर कर लेंगे तो उस पर फिर कुछ चीज़ें तो कवर कर लेंगे, लेकिन जो एक सीक्वेंस के साथ चीज़ों को समझना है, प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लाजमी इसको स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करें आप लोग। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट नहीं किया, मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने स्टार्ट नहीं किया अभी, लेकिन इसको लाजमी स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें, कल से स्टार्ट करें। और पूरा वीक आप लोगों के पास मीन्स के टाइम होता है, वीकेंड पे हमारी क्लास होती है, पूरा वीक आप काम करें। और देखें काम करेंगे तो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ नहीं आ रही होगी तो आप मुझसे पूछ लें, मैं बार बार आपको कहता हूँ मुझसे पूछें, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस लाजमी करें तभी आपको फायदा इस ट्रेनिंग का। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये मुझे रिप्लाई मैसेज आ रहा है कि अभी आप लोगों ने काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन स्टार्ट कर लें। देखिए ना, 1 वीक हो चुका है, एक वीक कंप्लीट हो गया आपका, बल्कि ऑलमोस्ट हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुए 2 वीक हो गई। फर्स्ट वीक तो हमारा वैसे थ्योरेटिकल था, और नेक्स्ट वीक में लास्ट वीक में आप लोगों को सर्वर एक्सेस भी मिल गई थी। अभी ये सेकेंड वीक हमारा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये यानी कि 2 वीक्स हो चुके हैं और आप लोगों ने अभी तक मीन्स के सर्वर अवेलेबल हुए तो 1 वीक हुआ है, लेकिन अभी आप लोगों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काम स्टार्ट नहीं किया, तो इसको लाजमी स्टार्ट करें, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ, अगर अभी आपने स्टार्ट करना है, कोई चीज़ करनी है, डिफाइन करें, सिस्टम के अंदर अवेलेबल है आप लोगों के पास सिस्टम, आप डिफाइन करें, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ इधर। और अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हुई तो अटेंडेंस भी शेयर कर दें। स्क्रीन अगर ऑफ होगी तो उसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं इधर ही अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं अभी स्क्रीन मेरी शेयरिंग शायद ऑफ होगी।
जी हुसैन, क्लास एंड नहीं हुई भी, मैं अभी इधर अवेलेबल हूँ, मैं इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि कोई किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो उस हवाले से मैं अभी क्लास क्लोज नहीं कर रहा हूँ, टाइम अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 5 to 7 मिनट्स का टाइम है। कोई चीज़ पूछनी हो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अभी मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, मैं उनके रिप्लाई कर रहा हूँ।